नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य आशा त्यागी आज आपके सामने सावन मास में शिव जी के पूजा और आराधना से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर हूँ। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि सावन के सोमवार के दिन शिव मुट्ठी का प्रयोग अगर हम करते हैं तो उससे हमें अपार धन की प्राप्ति होती है। सावन के सोमवार के दिन भगवान शिव का जलाभिषेक, पंचामृत और रुद्राभिषेक करने का महत्व तो है ही, इसी के साथ ही शिव जी को सप्तधान अर्पित करने का भी अच्छा खासा महत्व है, जिसे हम शिवा मुट्ठी के नाम से जानते हैं। तो आज मैं आपको जानकारी देती हूँ कि शिवा मुट्ठी क्या है। शिवा मुट्ठी में 5 तरह के अनाज होते हैं, जिसमें अरहर की दाल, अक्षत, गेहूँ, काला तिल और मूंग की दाल। अरहर की दाल से शिवलिंग पर अर्पित करने से हमें सुख, शांति और समृद्धि के लिए रास्ते खुलते हैं। 1 मुट्ठी पीली तुअर दाल अर्पित करने से हमें सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दूसरा जो धान्य है या अनाज है वो है चावल। शिव जी को चावल अर्पित करते वक्त यह ध्यान रखना है कि वो टूटे हुए ना हो। अक्षत का मतलब है जो क्षय ना हो। इससे सभी तरीके की मानसिक परेशानियों से हमें मुक्ति मिलती है। गेहूँ, 1 मुट्ठी गेहूँ अर्पित करने से विवाह संबंधी जो भी बाधाएं जातक के जीवन में आ रही होती हैं या वैवाहिक जीवन में कोई बाधा है वो दूर होती है और व्यक्ति सांसारिक सुख को प्राप्त करता है। काला तिल, काले तिल अर्पित करने से सभी तरह के क्लेश समाप्त हो जाते हैं। इससे शनि और राहु केतु का दोष जो है वो शांत होता है। मूंग की दाल, पीली मूंग की दाल चढ़ाने से काम में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो सावन के सोमवार को हम इसे किस तरीके से चढ़ाएंगे उसको क्रमवार मैं आपके सामने बताने जा रही हूँ। पहले सोमवार को कच्चे चावल की 1 मुट्ठी, मुट्ठी का मतलब है शिवा मुट्ठी, इसीलिए कहते हैं कि 1 मुट्ठी अनाज आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। शिवलिंग पर अर्पित करना है या किसी दोने में या किसी कटोरी में रखकर उसे शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं और फिर उसको किसी को दान स्वरूप दिया जा सकता है। चंद्रमा आपको शुभ फल देने लगेगा। मानसिक रूप से अगर कोई परेशानी है तो उसमें राहत मिलेगी। दूसरे सोमवार को सफ़ेद तिल उसी प्रकार से 1 मुट्ठी लेकर शिवलिंग पर अर्पित करें और फिर उनको दान में दें। तीसरे सोमवार को साबुत मूंग, खड़े मूंग बोलते हैं जिसे, साबुत मूंग हरे वाली जो होती है उसकी 1 मुट्ठी शिवलिंग पर अर्पित करने से हमारी बुद्ध संबंधी परेशानियां जीवन में दूर हो जाती हैं और शुभता हमें प्राप्त होने लगती है। चौथे सोमवार को 1 जौ की मुट्ठी, जो जौ होते हैं वो हम केतु के उपाय के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अगर साबुत जौ की 1 मुट्ठी शिवलिंग पर हम अर्पित करते हैं चौथे सोमवार को, तो उससे हमें केतु संबंधी परेशानियों से मुक्ति मिलती है। 5वें सोमवार या आखिरी सोमवार को 2 मुट्ठी सत्तू का भोग अर्पित करने से हमको बहुत सारी शुभताएं प्राप्त होती हैं। तो इस तरीके से धन धान्य की प्राप्ति के लिए ये शिवा मुट्ठी कहलाती है। तो सावन के दिनों में अगर ये शिवा मुट्ठी का प्रयोग आप करते हैं तो निश्चित ही आपको सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी और इसके साथ ही जल से अभिषेक तो आप करेंगे ही करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगली वीडियो में आपके लिए कुछ और नया लेकर फिर से हाजिर होंगी। नमस्कार।